इस्लाम के अनुसार आतंकवाद और हत्यारा के बीच महत्वपूर्ण अंतर है, खासकर उनके प्रेरणा, लक्ष्य और धार्मिक वैधता के संदर्भ में। आतंकवाद, इरहाब। इस्लाम आतंकवाद को सख्त रूप से मना करता है। कुरान और हदीस में निर्दोष लोगों की हत्या, भय फैलाना और धरती पर फसाद, अशांति पैदा करना घोर पाप माना गया है। इस्लामी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद, चाहे किसी भी नाम पर किया जाए, इस्लामी शिक्षाओं के विरुद्ध है। इस्लाम शांति, न्याय और करुणा का धर्म है। कुरान में कहा गया है, और धरती पर फसाद न फैलाओ, उसके सुधर जाने के बाद, और उसे डरते और उम्मीद करते हुए पुकारो। निस्संदेह अल्लाह की दया नेक काम करने वालों के करीब है। सूरा अल-अराफ 7:56। आतंकवाद का लक्ष्य अक्सर राजनीतिक या वैचारिक होता है, जिसे हिंसा और डर के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इस्लाम इस तरह के तरीकों का समर्थन नहीं करता। हत्यारा, कातिल। इस्लाम में हत्या, बिना किसी वैध कारण के किसी की जान लेना, एक बहुत बड़ा पाप है। कुरान में कहा गया है, और उस जान को न मारो जिसे अल्लाह ने हराम किया है, सिवाय हक के। सूरह अल-अनआम 6:151। हत्या व्यक्तिगत कारणों जैसे गुस्सा, बदला या लालच से प्रेरित हो सकती है। इस्लाम में हत्या के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें किसास, आंख के बदले आंख का सिद्धांत भी शामिल है। हालांकि पीड़ित के परिवार को क्षमा करने और दिया खून की कीमत लेने का भी अधिकार है। मुख्य अंतर। उद्देश्य। आतंकवाद का उद्देश्य डर और दहशत फैलाकर राजनीतिक या वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, जबकि हत्या का उद्देश्य किसी व्यक्ति की जान लेना होता है, जो अक्सर व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित होता है। धार्मिक वैधता। इस्लाम स्पष्ट रूप से आतंकवाद की निंदा करता है और इसे हरामा निषिद्ध मानता है। हत्या भी एक बड़ा पाप है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों जैसे आत्मरक्षा या न्यायिक प्रक्रिया के तहत में इसकी अलग व्याख्या हो सकती है। दायरा। आतंकवाद अक्सर व्यापक स्तर पर किया जाता है और इसका लक्ष्य एक बड़ी आबादी को प्रभावित करना होता है, जबकि हत्या आमतौर पर एक व्यक्ति के खिलाफ होती है। संक्षेप में, इस्लाम के अनुसार आतंकवाद और हत्यारा दोनों ही गंभीर अपराध हैं, लेकिन आतंकवाद को इसलिए और भी निंदनीय माना जाता है क्योंकि ये निर्दोषों को लक्षित करता है, समाज में डर पैदा करता है और इस्लामी शिक्षाओं के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।